ईरानी डेरा के सरदार को पुलिस ने पकड़ लिया है। आखिरकार जिस अपराधी को पकड़ने के लिए 12 राज्यों की पुलिस लगी हुई थी, वो आरोपी अब पकड़ा गया है। आरोपी राजधानी भोपाल का रहने वाला राजू ईरानी है और पकड़ा गुजरात की सूरत पुलिस ने। 13 साल से अपराध कर रहा राजू ईरानी कैसे पकड़ा गया और राजू ईरानी के पकड़े जाने से क्या होगा, आपको पूरी खबर विस्तार से बता देते हैं। देखिए, भोपाल के ईरानी डेरे का सरदार राजू ईरानी गुजरात के सूरत में छिपा हुआ था। राजू ईरानी लंबे समय से पुलिस के रडार पर था और 12 राज्यों की पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। 29 दिसंबर 2025 को भोपाल के ईरानी डेरे में भी पुलिस ने कार्रवाई की थी। 150 पुलिसकर्मी ईरानी डेरे पर दबिश देने के लिए पहुंचे थे और 34 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। उस दिन भी पुलिस की कोशिश यही थी कि किसी तरह राजू ईरानी को पकड़ लिया जाए, लेकिन उस दिन राजू ईरानी वहां से फरार हो गया और उसके बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। ये राजू ईरानी कितना खतरनाक है, सबसे पहले आपको यही बता देते हैं। राजू ईरानी की पूरी कुंडली एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए, समझ जाएंगे। भोपाल के अमन कॉलोनी इलाके में बाहर से कुछ लोग आकर बसे हुए हैं और इसी बस्ती का नाम ईरानी डेरा है। पुलिस को कई बार शिकायत मिली है कि इस ईरानी डेरे में रहने वाले लोग अवैध गतिविधियों और अलग अलग तरह के अपराधों में शामिल हैं। ना तो इन लोगों के पास कोई पहचान पत्र है और ना ही कोई वैध दस्तावेज। इस ईरानी डेरे में रहने वाले लोगों पर चोरी, ठगी, महिलाओं और बच्चों से जुड़े हुए अपराध दर्ज हैं। देखिए, यहाँ पे जो अमन कॉलोनी है, हाउसिंग बोर्ड में स्थित है। करीब आज से 12-15 साल पहले ईरानी लोग पहले भानपुर में रेलवे के नज़दीक में इनके परिवार रहते थे। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने प्लॉट लेके इस जगह पे इनके पूरे परिवार शिफ्ट हुए हैं। नकली पुलिस अधिकारी या सीबीआई अधिकारी बन के लोगों के साथ ठगी करते हैं। उनका सोना वगैरह गहने जो पहने हुए हैं उन्हें उतरवा लेते हैं और फिर उनको दे देते हैं, तो उसके बाद में हाथ की सफाई से उसे गायब कर लेते हैं। लेकिन इन सब गुनाहों का मास्टरमाइंड एक ही है और वो है राजू ईरानी। अब ये राजू ईरानी कौन है, ये भी देख लीजिए। कहा जाता है कि राजू ईरानी ही ईरानी डेरे के सभी गैंग का सरगना है, जिसे इनकी भाषा में कबीले का सरदार बोलते हैं। राजू से पहले उसका पिता हशमल ईरानी कबीले का सरदार था। हशमल की उम्र अब ज्यादा है, इसलिए राजू ईरानी पूरा नेटवर्क संभालता है। राजू का असली नाम आबिद आली है। इसकी उम्र 45 साल है और इस पर सिर्फ मध्य प्रदेश में ही 21 अपराध दर्ज हैं। ईरानी गैंग में राजू के 3 भाई और 3 बहन सक्रिय हैं। हशनी, मुस्लिम, हबीब ये राजू के 3 भाई हैं। नूरी, बंटी, गुड़िया ये राजू की 3 बहनें हैं, जिन पर भी आपराधिक केस दर्ज हैं। इस राजू ईरानी का नेटवर्क अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है। ईरानी डेरे से जब कोई अपराधी दूसरे राज्य में आता है या जाता है, तो राजू ईरानी के कहने पर ही उसे शरण मिलती है। राजू ईरानी पूरी गैंग के नेटवर्क का मैनेजमेंट भी करता है, संगठित तरीके से अपराध करता है। फर्जी दस्तावेज बनाने और अवैध गतिविधियों में राजू ईरानी मास्टर है। पहले राजू के पिता हैं हशमत इस वरिष्ठ थे इनमें सब में, तो उनका काफ़ी वर्चस्व था। राजू वगैरह 4 भाई हैं, 3 बहनें हैं, इनका भी एक बड़ा परिवार है और भी यहाँ पे इनके अलावा भी 2-3 और बड़े परिवार हैं जिनके कई सारे लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड हैं। तो सर, ये कहा जा सकता है कि ये राजू और इसका पूरा परिवार ये अपराध में संलिप्त है? पूरा परिवार तो नहीं, हाँ काफ़ी सदस्य हैं जो अपराधों में लिप्त हैं। हमारा टारगेट तो वही लोग रहते हैं जो कि व्यक्ति अपराधों में लिप्त है। पुलिस उन पे लगातार कार्रवाई करती है। राजू ईरानी की पूरी कहानी आपने देख ली। अब आपको ये बताते हैं कि आरोपी कितना खतरनाक है, क्यों है। एक तो खतरनाक है और इतना खतरनाक क्यों है। सूत्रों का दावा है कि पूरे देश में ईरानी डेरे की 6 गैंग काम करती है और हर गैंग अलग तरह के अपराध में माहिर है। कोई सोना लूटता है, कोई एटीएम लूटता है, कोई कत्ल करता है, कोई बंदूक चलाने में माहिर है। अब ये 6 गैंग कौन सी है और इसका क्या काम है, ये भी आपको समझा देता हूँ। देखिए, पहली गैंग शहर के बाहर जाकर नकली सोना बेचती है और ठगी करती है। दूसरी गैंग फर्जी अधिकारी बनकर छापे मारती है, जैसे कभी इनकम टैक्स अधिकारी बन गए, कभी जीएसटी अधिकारी बन गए। तीसरी गैंग अलग अलग राज्यों में चोरी करती है। चौथी गैंग महंगे मोबाइल चोरी करके बेचती है। 5वीं और छठी गैंग जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े करती है।
सबका डिपार्टमेंट बटा हुआ है और इन गैंग को सिर्फ एक व्यक्ति ऑपरेट करता है, वो है राजू ईरानी। अब राजू ईरानी के पकड़े जाने से फायदा क्या होगा, ये भी समझा देता हूँ। राजू ईरानी की गिरफ्तारी से ये पूरा का पूरा नेटवर्क बिखर जाएगा। जब सरगना ही पकड़ा गया तो बाकी के अपराधी अब कोई अपराध करने से पहले डरेंगे। राजू ईरानी के पकड़े जाने से इन गैंग का दबदबा भी कम होगा और बाकी अपराधियों को पकड़ने में भी पुलिस को क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। सीधे मुद्दे की बात यही है कि राजू ईरानी की गिरफ्तारी से पुलिस को बहुत बड़े बड़े सबूत मिल सकते हैं, क्योंकि राजू ईरानी देश की सबसे बड़ी अपराधी गैंग का मास्टरमाइंड था।